एक बार क्या जंगल में एक बंदर ने सबको भड़का दिया कि जरूरी नहीं है कि जो जंगल का राजा शेर ही हो, इसमें चुनाव होना चाहिए, वोट डालना चाहिए। बोला सभी जानवरों को भड़का दिया तो सारे जानवर इकट्ठे हो गए। बोला ऐसे नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा कि शेर का बच्चा ही राजा बनेगा। अब हम चुनाव करेंगे, जो हम चाहेंगे वो राजा बनेगा। तो शेर ने बोला ठीक है चुनाव करो। तो चुनाव कर लिया। एक तरफ बंदर खड़ा हो गया चुनाव में, एक तरफ शेर खड़ा हो गया। तो सारे जानवर बंदर की तरफ चले गए। तो बंदर ने भड़का दिया तो वहां पे राजा किसको बना दिया गया? बंदर को राजा बना दिया। तो शेर ने बोला कि हमको भैया भोजन चाहिए रोजाना, और नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा। बोला कोई बात नहीं, लेकिन जबरदस्ती नहीं लोगे, आपको दिया जाएगा बारी बारी से, ठीक है? तो सबकी जिम्मेदारी थी। तो वहां पे क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उसको खाना नहीं मिला। तो उसने क्या किया, बकरी के बच्चे को उठाया और उठा के चला गया। जाने के बाद वो जो बकरी परेशान होकर के कहाँ जाएगी? राजा के पास गई। राजा साहब मेरे बच्चे को बंद वो शेर लेके गया है, बच्चे को बचाओ। तो बंदर ने बोला मेरे राज में ऐसे कैसे हो सकता है, कोई हमारी जनता को कैसे सता सकता है? बोला कहाँ गया? बोला चलो मुझे लेके चलो। बकरी लेके गई। तो वहां पे जाते जाते बोला इस गुफा में घुस गया है। तो बोला ठीक है। तो बंदर ने क्या किया, इस डाली से उस डाली काफी देर तक 10-5 मिनट तक हरकत करता। बकरी बोल रही राजा साहब यहीं पे जंप करते रहोगे कि अंदर भी जाओगे? बंदर बोल रहा है हे बकरी मेहनत मत कर, मेरी मेहनत में कोई कमी है तो बता। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो हम इतने दिन से हरकत कर रहे हैं, ड्यूटी में आ रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ज्वाइनिंग कर लिया, बैठे हैं घर में, हम हरकत से डायमंड बन जाएंगे, हम हरकत से ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा, समझे? पेन चाहिए, पेन। दर्द में और दर्द लेना पड़ता है। अगर कांटा निकालना है तो एक और कांटा डालना पड़ता है। पैसा कमाना है तो पैसा और डालना पड़ता है। धंधे में पैसा लगता है। हम सोचते पेट्रोल के लिए पैसा ही नहीं है तो कर्जा ले लो, लोन ले लो, सही बात है। आप दुकानदार हैं, आपका बिजनेस है, व्यापार है, तो आपका अगर व्यापार बढ़ाना हो तो और पैसा लगाएंगे कि ऐसे ही बढ़ जाएगा अपने आप ही? लगाना पड़ेगा। या कोई व्यक्ति का चलो ठीक है कोई नुकसान हो गया, दुकान जल गया या घाटा हो गया, जो भी हो गया, तो क्या करें? घर बैठ जाएगा बात, फिर से पैसा का बंदोबस्त करेंगे, फिर से पैसा लगाएंगे, लेकिन पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन हर आदमी रेफरल में जो आता है बोलता पहले आ जाए फिर लगाऊंगा, वो आएगा तो लगाएगा नहीं, इसलिए कभी डायमंड बनेंगे। तो आपको पहले लगाना पड़ता है, पहले पेट्रोल में खर्चा करना पड़ता है, 10-20 हजार का प्रोडक्ट खरीद के रखना पड़ता है। जहां भी जाओगे वो पूछेगा टेंटोडो कैसा है तो वो दिखाना पड़ेगा, तुलसी कैसी है दिखानी पड़ेगी, जब दिखाएंगे तभी तो लेगा। शुरुआत में 1000-2000 का ही लेगा, लेकिन बाद में 10-15 हजार का भी लेगा। लेकिन शुरुआत में देने के लिए तो होना चाहिए, अरे कम से कम एक तो आइटम होना चाहिए जो हम उसको दिखा सके और दे सके। जहां भी आप जाते होंगे बंदे के पास डिमांड आती है, डेंटोडो की आती है, तुलसी की आती है, झोंड गुलटर की ऑयल की आती है, लेकिन उसके पास होता नहीं उस समय और वो वापस आ जाता है, वो दोबारा कभी देने नहीं जा पाता। ये सिचुएशन आता कि नहीं आता? जब आप लेके चलोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ हर दिन 5-5 हजार का प्रोडक्ट सेल होगा। 5 हजार का प्रोडक्ट सेल होगा तो आपका 6 हजार का MRP है। 5 हजार माल आपने 6 हजार में सेल किया तो 1000 का प्रॉफिट रोजाना हुआ कि नहीं हुआ? अभी प्रेजेंट में आप देखो हमारे पास च्यवनप्राश आ गया है, हमारे पास सीता का सीत आ गया है, हमारे पास ऐसे तुलसी वगैरह तो सारे प्रोडक्ट है, ये तो हर घर में चलेगा। जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, एक बार खिला के तो देखो, च्यवनप्राश भी उसी प्रकार का रिजल्ट देगा जैसे हमारा तुलसी तुरंत देता है।